Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the मीटर ब्रिज। यानी अब हम मीटर सेतु के लिए व्याख्या करने जा रहे हैं, इसका निर्माण करेंगे फॉर्मूले का। किस तरीके से मीटर सेतु की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा, ये कोई मीटर सेतु है। व्यापक रूप से ये इस तरीके से होता है। अगर इसका डायग्राम देखें, ये एक लकड़ी के बोर्ड में इस तरीके से होता है, जिसके एक छोर पर इस तरीके से 1 मीटर लंबा मैग्नेट का तार लगा होता है, ठीक है। और दूसरे सिरे पर ऐसे 2 L के आकार की पत्तियां लगी होंगी, एक सीधी क्षैतिज पत्ती लगी होगी, ये इस तरीके से होता है। और ये पेंचों से कसे हुए होते हैं और ये चालक पत्तियां होती हैं, ठीक है ना। इसके एक सिरे पर हम इस तरीके से, ये प्रतिरोध बॉक्स होता है, तो हम इसको जोड़ देते हैं। ये ज्ञात प्रतिरोध होता है R, इसको प्रतिरोध बॉक्स बोलते हैं। और यहाँ पर हमको ये दूसरा तार लगा देते हैं, जो तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है, अज्ञात। और इन बिंदुओं को हम किसी बाह्य वोल्टता से जोड़ देते हैं। सेल है, ये कुंजी है, और बीच वाले सिरे को हम धारामापी से ऐसे जोड़कर इस तार में जॉकी को रगड़ते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति लाते हैं। तो देखिएगा, इसका सामान्य रूप से जो बोर्ड में ये होता है मीटर से, तो वास्तविक रूप से ये वो है। अब हम इसका यूज कैसे करते हैं, तो देखिएगा, मीटर सेतु भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी वही P/Q=R/S। तो इसमें क्या है कि ये 1 मीटर लंबा मैग्नेट का तार होता है AB, ये 100 सेंटीमीटर है मैग्नेट का तार है, ठीक है। अब इसके दोनों सिरों पर 2 ऐसे उल्टे L के आकार की पत्तियां होंगी, ये इसको हमने बाहर किसी स्रोत से जोड़ दिया, बैटरी, और ये एक कुंजी है। यहाँ पर हमने एक ज्ञात प्रतिरोध लगा दिया R, और यहाँ पर हमने एक अज्ञात प्रतिरोध का तार लगा दिया, जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। और बीच वाले सिरे को हमने एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया धारामापी से, और इसको हमने जॉकी से जोड़ दिया और इस तार में रगड़ते हैं। जहाँ पर मान लेते हैं कि ये जॉकी जो है C बिंदु पर शून्य विक्षेप मिलती है। मान लेते हैं कि ये लंबाई L है, तो इधर की लंबाई 100 - L बचेगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि मीटर सेतु क्या है। तो मीटर सेतु एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। माना यहाँ 1 मीटर लंबा मैग्नेट का तार AB है, जिसकी लंबाई 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर है, जिसके दोनों सिरों पर उल्टे L की आकार की 2 पत्तियां, चालक पत्तियां हैं, तथा बीच में एक क्षैतिज पत्ती है। एक छोर पर, A सिरे वाले छोर पर एक ज्ञात प्रतिरोध बॉक्स के द्वारा लगा देते हैं R, तथा दूसरे सिरे पर एक अज्ञात प्रतिरोध का तार लगा देते हैं S, अज्ञात प्रतिरोध S का तार लगा देते हैं। बीच वाले पेंच को एक धारामापी से जोड़कर जॉकी से जोड़ देते हैं, और यही जॉकी इस मैग्नेट के तार पर स्पर्श कराते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति पर इसका मान ज्ञात करते हैं कि कितनी लंबाई पर शून्य विक्षेप प्राप्त हुआ। माना जब जॉकी को इस मैग्नेट के तार में स्पर्श कराया, तो माना L लंबाई पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हुई। माना
L लंबाई पर शून्य विक्षेप प्राप्त हुआ। तो L लंबाई पर प्रतिरोध मान लें P है और बची हुई लंबाई पर प्रतिरोध Q है। तो AC लंबाई पर प्रतिरोध P और CB लंबाई पर प्रतिरोध Q, ये मान लिए गए हैं कि कुछ प्रतिरोध इनका होगा। तो वो कितना होगा? तो अब हम प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो प्रतिरोध का सूत्र होता है रो इंटू एल अपॉन ए। तो P प्रतिरोध होगा रो इंटू एल अपॉन ए और Q प्रतिरोध होगा रो इंटू 100 माइनस एल अपॉन ए। देखिएगा, P प्रतिरोध की लंबाई L है और Q प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई CB अर्थात 100 माइनस L है। तो सिद्धांत है इसका, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि यह एनीमीटर से तो व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर कार्य करता है R बटे S। तो S इक्वल टू हो जाएगा R इंटू क्यू अपॉन P। ये इसका सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत में हम Q और P के मान रख देते हैं। तो P व Q के मान समीकरण 3 में रखने पर तो S इक्वल टू R इंटू क्यू है रो 100 माइनस एल अपॉन ए अपॉन रो इंटू एल अपॉन ए। देखिए, रो से रो और ए से ए कैंसिल हो जाएगा। S इक्वल टू R 100 माइनस एल अपॉन एल, ये आ जाएगा अज्ञात प्रतिरोध। अब देखते हैं इसमें प्रतिरोधकता कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये मान लेते हैं कि माना अज्ञात प्रतिरोध S वाले तार की लंबाई L व त्रिज्या स्मॉल r है। ये कोई तार था जिसका प्रतिरोध S था, इसकी लंबाई L है और इसकी त्रिज्या जो है वो R है। तो देखिएगा, वही प्रतिरोध का सूत्र, प्रतिरोध इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, यही होता है। तो ये हो जाएगा रो इक्वल टू एस इंटू ए अपॉन एल। तो रो इक्वल टू एस इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, ये हो जाएगी प्रतिरोधकता। एस का मान आप पीछे निकाल चुके हैं। एस की वैल्यू आई थी R 100 माइनस एल अपॉन एल, आप ये रख सकते हैं। तो रो की वैल्यू R 100 माइनस एल अपॉन एल पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। और R का मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो R इसकी त्रिज्या है और किसी भी पतले तार की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो स्क्रू गेज की सहायता से इस त्रिज्या का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम मीटर सेतु की सहायता से, जो कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, हम कोई अज्ञात प्रतिरोध S तथा प्रतिरोधकता रो का मान ज्ञात कर सकते हैं।